तो यहाँ सब लोगों को पता है सच में, और कुछ लोगों को नहीं पता है, तो वही अज्ञानता के कारण बस जो है उल्टा सीधा कर्मों को करते रहते हैं। चोरी, बेईमानी, छल, 420 कपटी, ताक तुक लेना के उनाय लोग कहते कहना देना 500 रुपया देना कर दल बगल में कोई ताकत ना है। अरे काका ताकत हमें लिख देला तो लिख देला खाता में तोरे लिखा गए 500 ले ले हवा तो कम 5000 लोहा पहट के कौन ले बड़ा दर्द से दे पड़ी 500 हुआ बड़ा दर्द 5000 बना दे पड़ी बड़ा दर्द से तो काहे के लेवे करे के 500 हमें काहे दर्द के साथ वापस करेंगे। हम अपने ईमानदारी से, अपने गट्टा से, अपने मेहनत से, परिश्रम से कमाई, इतनी मेहनत करी कि ताकि अपने 2 5 10 परिवार जो हम साथ में जुड़ल बाटी ओकरे खाए भर के कमाए, और कम से कम 2 4 परिवार के भूखा दुखा के हो के अगल बगल से पास पड़ोस से आ गए तो हो के लड़का बच्चा के खाए के 2 टाइम के देवे भर के सक्षम रहे। 4 ठो चिड़िया दुआरी पे खपड़ा छानी पे आवत आटी छते पे एक छटाक चावल हो के फेंक सके। जब कर्म करत तब्बे, और जब हम कर्म में लटियाल रहब तो बुराई के होके ना याद आई, क्योंकि हम अपने कर्म में बिजी रहेंगे, जानेंगे हम जितना कर्म करेंगे उतना ही पाएंगे, तो खूब करते रहेंगे। तो जो कर्म योगी है कर्म में अपने लटियाया हो तो किसी की बुराई में नहीं हो तो मस्त है, वो अपना कर्म करके सुख काट रहा, खा रहा, भगवान को भी याद रहा, कोई बात नहीं। लेकिन जो कर्म नहीं करना चाहता, रात दिन बेकार में इनकी बातें उनकी, उनकी बातें उनको, उनको नोचना, उनको सताना, उनको फंसाना, उनको लूटना लपेटना, वो बताओ कर्म योगी हैं? अरे केहू ताकत से 20 बात चबरा से मार के छोड़ लेला, ना दिमाग से 20 बाटा तो के लपेट के ले लेला। बात तक कब है? अरे भाई ताकतवर बाटा तो चबरा से मार के केहू को पैसा ले ला, अच्छा बंदूक लगा के ले ला, अनाज दिमाग तो हर तगड़ा बा, केहू के कमजोर दिमाग बा तो दिमाग को ओकर लपेट के तू ओके ले लेला चुतिया बना के, तो बात तक भाई लूट लेला ओके, देहला का ओके तू आपने तो लूटा है खाली, चाहे ताकत से चाहे माइंड के ताकत से, लेकिन आपने फिरा के लूट लिया, दिया क्या आपने? हर कमजोर दिल या हर सीधे साधे इंसान किसी चतुर के पास जाते हैं कुछ लेने के लिए, कि सीख मिलेगा या कुछ हमारी मदद करेंगे, लेकिन अक्सर करके देख रहे हैं आज के जमाना में किसी चतुर के पास कोई गंवार सीधा साधा इंसान जा रहा तो उसी से कुछ न कुछ चतुर आदमी उसको उल्टा पढ़ा करके, क्योंकि उसकी दिमाग पहलवान है, उसकी कमजोर दिमाग उस पर हावी होकर घुमा करके, वह तो पहले से टूटा है, कहते हैं 1000 2000 यूरो खर्च वो ले ले, इस तरह से होता। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी से कुछ लेने की आस न रखो, खुद मेहनत करो, खुद कर्म करो, और खुद ही आस रखा कि हम हो केहू के 10 रुपया देवे लायक, अपने मेहनत से हम हो केहू खियावे लायक हो, ये सोचो। किसी प्रकार की नहीं कि पड़ोसी के धन मेरा हो जाए, फलनवा के धनवा गहुआ लगल बा जबर तो मोरे खेतवा में गिरी जात कट के, ये सब भावना नहीं आना चाहिए। तुम भी कर्म करो, तुम्हारा भी धान गहूं जबर होगा, तुम भी भर्ती डालो, परिश्रम करो, यही सही है ना, यही होना चाहिए ना। और पुराण कहावत भी कहल बा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, तो जब कर्म प्रधान पहले से कहल बा, सदा संत लोगन कहत चलिए ना, बूढ़ बुजुर्ग लोग भी बताओ चलिए ना कर्म प्रधान है, तो काहे ना के कर्म कैल जा, कर्म से ही अपने के सुख मिलाला, कर्म से नाम मिलाला, कर्म से पहचान मिलाला, कर्म से ना, तो क्यों ना कर्मों को किया जाए अपने ईमानदारी से, परमात्मा पे विश्वास करके, जैसे हर लोगों ने किया है। कोई कर्म किया तो इंजीनियर बना, कोई कर्म किया तो डॉक्टर बना, कोई अधिकारी बना, कोई दरोगा बना, कोई एसपी बना, कोई सिपाही बना, कोई प्रधानमंत्री बना, जो भी भाई कुछ न कुछ तो कर्म किया, बिना कर्म किए नहीं वहां तक पहुंचा है, परिश्रम किया है, डायरेक्ट नहीं गया है, बिना नौका को उस पार कोई जाएगा, तो बस वही कहानी है। तो कर्म योगी बनना यहाँ जरूरी है। कर्म जब आदमी करता है, खूब मेहनत करता है, तो परमात्मा उस पर खुश रहता है, उसकी मजदूरी देता है, बला बीमारी भी से बचत रहता है, और उसको 2 पैसे अन्न संपत्ति जो भी पैदा करता तो इतना बरकत देते हैं कि उसको खुद खाने को हो और लोगों को खिलाने की क्षमता देते हैं कर्मयोगी। देखिए बहुत जगह ऐसे आप देखे होंगे कि रात दिन लंगर चल रहा है, कुछ राज्य में, कुछ शहर में ऐसे होते हैं, अच्छे अच्छे लोग धर्मात्मा दयालु होते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया आ रहा, लाखों रुपया परमात्मा दे रहे हैं महीने के, तो 10,000 20,000 करके लंगर में खर्च कर रहे हैं। 10 20 50 लोग जुड़ जाते हैं इकट्ठा, 1,000 जो कर दिए तो 50,000 इकट्ठा कर दिए, तो उनका मान के चलो तो लंगर चलते रहा, लंगर चल रहा हमेशा, 1500 वहाँ जनता खा रही है, गरीब दुखिया लाचार भूखे धूखे खा रहे हैं, वहाँ पशु पंछी भी 1500 खा रहे हैं आकर के इसी बहाने। तो क्या जो खिला रहा है गरीब हो रहा है? अगर गरीब हो जाता तो लंगर चलता कैसे? नहीं, उनके पास भाव है, विश्वास है कि हम खिलाएंगे तो परमात्मा हमको और देंगे, और देते हैं। जिस बिजनेस में उनको 50,000 प्रॉफिट होता है, जब लंगर करने लगे, लोगों को खिलाने लगे, पशु पंछी को खिलाने लगे, तो 5 लाख प्रॉफिट होने लगा उनका।
और खर्च करने लगे। उनको महसूस होने लगा कि हमको इस चीज करने से ऐसा, उनके अंदर गुण आया है। किताब रात दिन पढ़ते हैं, प्रवचन रात दिन कहते हैं, सुनते सुनाते हैं, लेकिन उन बताइए जितनी भाव, जितनी गुण विचार ज्ञान बताते हैं उन महापुरुषों का, क्या उनके अंदर कुछ है वह गुण? या जो लोग सुनते हैं अपने अंदर कुछ अध्ययन करते हैं, कबीर साहब का, साईं बाबा का, या कोई किसी महापुरुष का गुण गुण सुनाया जाता है किताबों में, प्रवचन में, भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, जगह जगह गली गली में सुनाया जा रहा है। लेकिन जो सुना रहे हैं या जो सुन रहे हैं, बताइए किसमें आ गया है कबीर साहब वाला गुण, या गुरु नानक जी वाला, या रविदास जी का, या गोरखनाथ जी का? बताइए किसने वह गुण उतार लिया? वह गुरु का गुण उतारने के लिए किताब बना है, भजन बना है, माध्यम बना है कि यह गुरु में यह गुण था, यह विचार था, इस रूप रंग, इस चाल ढंग थे ये पीर फकीर, इसलिए इनको महापुरुष कहा गया, इनको पूजा गया है, आज भी पूजा जाता है। आप भी इन कर्मों को पढ़ो और जानो, आप भी एक मानव बन के आए हो, आपका भी धर्म कर्म यही है। आपको इस किताब के माध्यम से चलना चाहिए। अगर कबीर साहब की किताब पढ़ते, साईं बाबा की किताब, अगर कबीर साहब नहीं बनेंगे, साईं बाबा नहीं बनेंगे, उनका भक्त तो जरूर बन जाएंगे, उनके मार्गदर्शक तो बन जाएंगे। उनकी किताब के द्वारा हमको मार्गदर्शन मिल जाएगी कि यह रास्ता उचित है, हम मानव है, हमको चलना चाहिए। हैं हम भटके, हमें पता नहीं, लेकिन कबीर साहब चल के बताए, साईं बाबा चल के बताए, अनेक प्रकार के संत आए, महापुरुष आए, बताए हैं चलकर। तो उन किताबों को बताया गया है, दर्शाया गया है, इसीलिए कि लोग वह तो चले गए, लेकिन उनकी चाल चलन, रूप रंग लिखा गया है गुणों को। इनको पढ़ो, विचार करो और इन पर चलने की कोशिश करो। लेकिन केवल पढ़ते हैं लोग, सुन लेते, सुना देते, चलने की कोशिश कोई नहीं करता। चलने की कोशिश अगर होती तो सब में दया क्षमा होता, किसी में घृणा नहीं होती, जात पात भेदभाव नहीं होता, किसी में ऊंच नीच का विचार नहीं होता, क्योंकि ये पीर फकीर संत महापुरुष नहीं रखते थे, ना रखते हैं। अगर उनकी किताब आप पढ़ते हो, उनकी विचारों को मानते हो, उनके विचार पे चलते हो, तो आपके अंदर भेदभाव घृणा कभी नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच छोट बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज है तो आप किसी पीर फकीर संत को नहीं मानते हो, बेकार में आप किताबें पढ़ते हो, उस रास्ते पर आप नहीं चलते हो, झूठ की बातें हैं। आपके अंदर ढोंग है, आपके अंदर घृणा है, आपके अंदर भेदभाव है, छोट बड़ा है, ऊंच नीच है। एक मानव हो से मानस हो, कौन सा भेद हम रखें? क्या उन पीर फकीरों ने यही लिखा है उस किताबों में, या यही करके गया है? वो तो सबको कहा है जोड़ो, किसी को ना तोड़ो। तो आप इस किताब को पढ़ रहे हो जोड़ने के लिए, तो फिर क्यों तोड़ते हो? आप क्यों कहते हो कि आप छोटे जात हो, बड़े जात हो, आप काले गोरे हो, पतले हो, गरीब अमीर हो, क्यों कहते हो? ये तो अपने कर्मों का फल है। एक मानव बन के आए, बड़ी उत्तम विचार वाला होना चाहिए कि पशु पंछी तक का दया करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और एक मानव से हम घृणा कर रहे हैं। एक मानव हो के माने से पूछते तुम कौन सी जात से हो, छूने लायक हो, पानी पीने लायक हो? क्यों भाई? वो आपके जैसा नहीं दिख रहा, मानव नहीं है, पूछ रहे हो कौन सी जात है? मानव है तो पानी नहीं पिएगा, भोजन नहीं करेगा। ये सब आपके अंदर भाव नहीं होना चाहिए। अगर आप संतों को मानते हो, पीर फकीरों को, राहों को मानते हो, उन किताबों को मानते हो, उन संत को, ज्ञान के राह को मानते हो, तो आप भी उन पर चलने की कोशिश कीजिए, भेदभाव खत्म कीजिए, घृणा खत्म कीजिए, मानव होकर मानव से प्रेम कीजिए। हाँ, जात प्रथा जो बनी है इस भारत भूमि, न खत्म हुई है न खत्म होगी, ये हम भी जानते हैं, कोई संत नहीं खत्म कर पाया है। लेकिन उनको लेकर के भाईचारा प्रेम तो रखिए आपस में। किसी जात किसी कास्ट में आप पैदा हो, लेकिन एक मान के चलिए हम एक मानव है, सबसे संबंध रखिए, सबसे जुट कर रहिए, प्रेम कीजिए, प्रीत रखिए। यथाशक्ति तथा भक्ति जितना पार लगे, एक दूसरे का कल्याण मदद उपकार कीजिए। पता